डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये सब डिफरेंशिएशन है। और ये जो ऊपर है इनका मतलब है इंटीग्रेशन, ऑल दीज आर द इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसका हम यूज क्या करते हैं, क्या इसमें डिफरेंस है, क्यों पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो बाई पार्ट्स भी है, लेकिन हम बाई पार्ट्स ना पढ़ के इसको पढ़ते हैं, वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर हम निकालें एक्स क्यूब साइन 3x का इंटीग्रेशन, तो ये देखिए एक लाइन से कैसे होगा, ये होगा फर्स्ट एज इट इज, और वो जो आप आइलेट मानते हैं ना वो रूल सेम रहेगा इसमें भी। I for inverse trigonometry, L for log function, A for algebraic, T for trigonometry, E for exponential. First as it is, second का integration, this will be cos 3x upon 3 minus, अब पहले वाले का डेरिवेटिव और दूसरे ब्रैकेट का फिर से इंटीग्रेशन, इट विल बी sin 3x upon 3, 3 ऑलरेडी है, बन गया 9, नेक्स्ट टर्म फिर से पॉजिटिव, इट विल बी 6x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो बन गया ये 6x एंड माइनस साइन का ऑलरेडी माइनस है तो बन गया ये प्लस cos 3x अपॉन 27, ठीक है। एक बार हुआ एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का हुआ 3x स्क्वायर, फिर हुआ 6x और नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा 6, और इसका इंटीग्रेशन cos का साइन, साइन का cos, cos का फिर से आ जाएगा साइन, 3x अपॉन 81, नेक्स्ट टर्म 0, ठीक है, एक ही लाइन में हो गया। लेकिन अगर हम इसको बाई पार्ट से करते तो उसमें हमें कई बार आई मानना पड़ता और बार बार स्टेप लगाने पड़ते। इज दैट ओके, क्लियर है ये बच्चों? यस सर। ओके, यस सर। चलिए, तो एक क्वेश्चन है, वर्कशीट खोलिए जरा, जो मैंने वन डायमेंशन वेव इक्वेशन की वर्कशीट है उस वर्कशीट का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 4। मिल गया सभी को क्वेश्चन? मैं व्हाट्सएप भी कर देता हूँ, मटेरियल में है, मिल गया सभी को? यस सर। देखिए मैंने आपको व्हाट्सएप भी कर दिया है, आप चाहें तो उस पर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं, ए स्ट्रिंग इज स्ट्रेस्ड एंड फास्टेंड टू 2 पॉइंट्स, क्वेश्चन इज सर आपने क्वेश्चन करा दिया था लास्ट क्लास में। ये k इंटू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर इसको देखिए, इससे ऊपर वाला थर्ड,
क्योंकि उसमें ना ये लेबनीज इंटीग्रेशन होने वाला है। कराया था, क्या बेटा? नहीं आया। यस सर, थर्ड समझ भी नहीं आया, करके हाँ, देखा था। थर्ड करा देता हूँ। तो थर्ड देखिए, मैं थर्ड भेजता हूँ। थर्ड देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ यूनिट लेंथ। इस बार लेंथ एल की जगह पर एल ना होके 1 है, यूनिट है। हुज एंड पॉइंट्स आर फिक्स, दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स हैं। तो इनिशियल कंडीशन एक ऊपर मिल चुकी है और बाकी दो नीचे हैं। एंड पॉइंट्स आर फिक्स्ड एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 0 ऑलरेडी गिवन है, एंड द इनिशियल डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय दिस। ठीक है, सिंस द प्रॉब्लम कंटेन द वर्ड वाइब्रेशन स्ट्रिंग। ओके, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन मींस चेंज, झुकाव उसमें। ठीक है, क्या है वो? सो स्टार्टिंग करते हैं। द गिवन प्रॉब्लम इज ऑफ, करते चलिए साथ साथ, 1D wave, that is del 2y upon del t2 is equal to c square del 2y upon del x2 with क्या क्या है? फर्स्ट देखिए क्या है, यूनिट लेंथ, और दोनों सिरों पर क्या है वो फिक्स है, y 0t is equal to 0, y 1t is equal to 0। दूसरा क्या है, आगे बढ़िए, एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज 0। सेकेंड लाइन में लास्ट के जो वर्ड दे रखे हैं उनको देखिए, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज 0 del y upon del t x0 is equal to 0। ये जो वर्ड है ना डिफ्लेक्शन, ठीक है, तो इसका मतलब वही है, जैसे यहाँ पे बंधी हुई है, यहाँ पे बंधी हुई है, तो इतना ये जो होगा ना, ये जो झुकाव होगा वाइब्रेशन के लिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। इसका मतलब वही है, मोशन आपको पता करना है। ठीक है, फाइंड द डिफ्लेक्शन। एंड लास्ट इज u x नॉट। क्या है और u x नॉट? दिस इज y x0 is equal to 1 and -1, x 1/2 और 1, सॉरी 0 से 1/2 एंड 1/2 से 1। ठीक है, ये तो गिवन इनपुट है। ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन है ये। ठीक है बच्चों, हेलो, यस सर। यस सर। ओके, चलो तो सॉल्यूशन निकालना शुरू कीजिए इसका। गिरीशा गाबा, यस सर। आपका नाम इसमें क्यों नहीं आ रहा बेटा?
अटेंडीज में आ गया आपका नाम, ओके ठीक है। नंदिनी सोनी, यस सर। बेटा क्वेश्चन करिए, जो इसमें चेंज है सर? इसमें और पहले वाले में उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। यस सर, बस स्टेप ही नहीं हुआ मेरा, उससे आगे तक कर लिया, ट्राई करा था ये कल घर पर। वेरी गुड, ये मैं बता देता हूँ तो फिर ठीक है, वहां तक आप लेके आओ, मैं इसके बाद का बता देता हूँ। वहां तक मीन्स यहाँ तक, ये है y पाई एक्स टी बी एन साइन एन पाई एक्स डॉट कॉस सी एन पाई टी। यहाँ तक किया है बच्चों, सभी ने किया हो यहाँ तक, तो मैं यहीं से बता देता हूँ फिर, या फिर चारों कंडीशन निकाल के बताता हूँ, जैसे आप बोलें। चलो 2 मिनट लगती है, मैं पूरा क्वेश्चन वही बता देता हूँ जहां से कंडीशन स्टार्ट होती है, ठीक है। कभी किसी का वहां पर भी रह गया हो, C1 C2 C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT, ये A है। पहली कंडीशन अप्लाई की है मैंने इसमें, पहली कंडीशन क्या थी, y0t इज इक्वल टू 0, ये डॉट नहीं है, ये कोमा है, सो इट विल बी C1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अपडेट किया, yxt इज इक्वल टू C2 sin px C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT, अपडेटेड। फिर से अप्लाई किया, y l की जगह पर 1 है इस बार, 1t इज इक्वल टू 0, इससे क्या आया, 0 इज इक्वल टू C1, तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, हटाइए इसको, तो C2 sin PL, L की जगह पर 1 है, C2 sin P और C3 cos CPT एंड प्लस C4 sin CPT, इससे आया sin P is equal to 0 because C2 cannot be 0, C1 ऑलरेडी 0 आ चुका है, अगर C2 भी 0 आ जाएगा पूरा ही ये 0 हो जाएगा, इट विल बी P is equal to n पाई, क्योंकि 0 को लिख सकते हैं हम sin n पाई, ठीक है, सो P is equal to n पाई। बी में अपडेट कीजिए, फ्रॉम B xt is equal to C2 sin n pi x C3 cos n pi ct plus C4 sin n pi ct, this is your C, ठीक है जी। तीसरी क्या है, अप्लाई 3, क्या है, डेल वाई अपॉन डेल टी x 0 पर 0 है, फ्रॉम इक्वेशन C, ठीक है। इसको लेके चलते हैं ऊपर, इसको इसको लेके चलने में क्या हुआ, देखिए डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं इसका C का, विल बी डेल वाई अपॉन डेल टी del y upon del t is equal to C2 sin n pi x
यही है शायद, यस। और इनटू में क्या है, C3 कॉस का हुआ माइनस साइन n पाई सी टी, ठीक है, अपॉन L में तो बने, प्लस C4 साइन का हुआ कॉस, सो इट विल बी कॉस n पाई सी टी, ठीक है। इनटू में भी तो आएगा n पाई सी, ऐसे इसमें n पाई सी, ठीक है। ये हुआ 0 इज इक्वल टू, किससे हुआ 0, फ्रॉम 4, C2 साइन n पाई x, ये 0 प्लस C4 cos 0 1 n पाई c, क्या आया इससे, क्या कंडीशन आई बच्चों, आफ्टर अप्लाइंग इक्वेशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4, what give this equation, C4 is equal to 0. C4 equals to 0. यस, अपडेट करते हैं, किस में करेंगे, C में करिए अपडेट, इट विल बी yxt is equal to C2 sin n pi x and C3 cos n pi c t, नेक्स्ट टर्म तो 0 है ये, ठीक है। वी कैन राइट इट, an ले लो, किसको ले लें an, लेट C2 C3 is equal to an, so it will be sin n pi x cos n pi ct, this is your yxt and this is equation number D, ठीक है। लास्ट कंडीशन लगाते हैं, हटा दूं बच्चों इसको, Yes, sir. ठीक है। तो अब ये जो लिखी है ना लास्ट वाली लाइन, इसको लिखे रखना क्योंकि इसी में अप्लाई करनी है, y इज इक्वल टू an sin n पाई x इंटू cos n पाई ct, सर इसमें an की जगह bn भी लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ बेटा, कुछ भी लिख सकते हैं, cn इसलिए नहीं लिखा क्योंकि cn से ना फिर वो c1 c2 आता, इसलिए नहीं लिखा था। Okay. कुछ भी लिख सकते Okay, हैं, sir. tn, जो आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे वो लिख लीजिए। देखिए, जिस बात के लिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है आज, वो कंडीशन आ गई है अब, ये है yxt, बोर्ड पे देख लीजिएगा सामने, दिस विल बी C2 sin n पाई x, C3 cos n पाई ct अपॉन l, तो वो l था, खत्म हुआ, इसको मैंने an लिखा या bn लिखा, जो मर्जी, मैंने नीचे के जो स्टेप थे वो रिपीट कर दिए हैं फिर से, ताकि आप इसको दोबारा से सही से देख सको। दिस इज योर yxt, ठीक है, दिस इज D। नाउ अप्लाइंग लास्ट कंडीशन, कौन सी लास्ट कंडीशन, 4, क्या है 4, y x, 0 इज इक्वल टू u x0, जो ऑलरेडी हमको ux दे रखा है, ठीक है, लिखिए, सो इट विल बी u
x comma 0 is equal to sigma an sin n pi x into cos 0 1, which is half range साइन सीरीज। कैसे पता चला? क्योंकि देखो बच्चों कंपेयर तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर साइन है, इधर भी साइन होना चाहिए ना, तभी कंपेयर होगा। और उसने ऑलरेडी यू एक्स नोट दे रखा है, ठीक है। तो एक्स नोट दे रखा है, तो क्या किया जाए अब ये किया जाए कि ए एन की जो वैल्यू है, ए एन इज हाफ रेंज साइन सीरीज है। क्या होता है फॉर्मूला? हाफ रेंज साइन का फॉर्मूला ध्यान है किसी को? हाफ रेंज साइन सीरीज, this is an is equal to 2 upon L 0 to L fx sin n pi x upon L dx। हेलो, हेलो बच्चों, ये हाफ रेंज साइन सीरीज का जो कोफिशिएंट है ए एन, ये होता था। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो मैं यहां से निकाल देता हूं। दिस विल बी 2 अपॉन व्हाट इज एल 1 0 to 1। एफ एक्स की जगह पर क्या है यहाँ पे? यू एक्स नॉट इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल एंड डी एक्स। वो ऑलरेडी वही है। दिस इज 2। 0 to 1 पर यू एक्स नहीं दे रखा है, ये दे रखा है कितने से? 0 से हाफ पर। और देखिए बस यही पॉइंट है इस क्वेश्चन में जो डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। 0 से हाफ और हाफ से 1। यहां पर वैल्यू है कितनी? 1 साइन एन पाई एक्स डी एक्स। यहां पर कितनी है वैल्यू? -1। दिस इज साइन एन पाई एक्स डी एक्स। यही पॉइंट था जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको आज कराना था, ठीक है। बच्चों कहाँ हो? आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, कोई कुछ रेस्पॉन्स भी नहीं है। Yes, sir. ओके, सो ए एन इज इक्वल टू, कर दीजिए अब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन विल बी ए एन इज इक्वल टू 2। यहां देखिए क्या बचेगा? साइन एन एक्स का हुआ माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई एंड द वैल्यू इज 0 to हाफ। और इधर माइनस का बन जाएगा प्लस। इट विल बी कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई एंड द वैल्यू इज 1/2 से लेके 1। इट इज 2 इंटू, अपर लिमिट रखिए, एन पाई को बाहर निकाल दीजिए, माइनस कॉस एन पाई बाई 2 प्लस
cos 0 प्लस cos n pi माइनस cos n pi by 2। ठीक है, सभी को मालूम है cos 0 1 होता है, sin n pi की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी बताऊंगा आपको, कभी जरूरत पड़ भी सकती है। cos n pi -1 की पावर है। ठीक है, ये 2 टाइम्स हो गए, ये 1 हो गया, -1 की n हो गया। ठीक है, और ये लिख दो 2 cos n pi by 2, यही आंसर है, यही वैल्यू है। सो जरूरी नहीं है, मेरा इस क्वेश्चन को कराने का मतलब क्या था, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में कांस्टेंट निकालने के लिए यू हैव टू कंपेयर, तो दोनों साइड में हमेशा कंपेयर ही हो। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपेयर नहीं होता, हाफ रेंज साइन सीरीज निकालनी पड़ सकती है, उसका कोफिशिएंट। ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई डाउट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हो तो पूछिए। एनी डाउट इन एनी स्टेप? No, sir. ओके, finally 1D wave is finished, come to 1D heat। अब इस टॉपिक के भी जो मैंने आपको वर्कशीट दी है, आई थिंक उसमें भी 4 क्वेश्चन हैं, 4 या 5। उससे पहले मैं 5 या 4 क्वेश्चन ही करा चुका हूं। तो पर्टिकुलर ये आप मान लीजिए कि सपोज 1 डायमेंशन वेव इक्वेशन के जो क्वेश्चन हैं वो 8 से 10 क्वेश्चन हैं टोटल। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके पास हैं, मैंने कराए हैं। ठीक है, कुछ आपके डाउट में लिए हैं, कुछ मैंने खुद से क्लास में कराए हैं। आपके पास मटेरियल मैंने सारा भेज दिया है, बोर्ड से भी, रिकॉर्डिंग से भी, ऐसे भी आप कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो आपका टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। एंड द नेक्स्ट टॉपिक विल बी 1 डायमेंशन हीट इक्वेशन। ठीक है, 1 डायमेंशन हीट इक्वेशन। व्हाट आर द कीवर्ड्स? कीवर्ड्स आर, क्या क्या मिलेगा आपको क्वेश्चंस में? यूनिफॉर्म रोड, बार और टेम्परेचर। ठीक है, इस तरह के वर्ड आपको 1 डायमेंशन हीट इक्वेशन में मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए। सर आपने बोर्ड खोला हुआ? हाँ बेटा, दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड? नहीं दिख रहा। एक मिनट, यस सर, आ गया। चलिए। 1D हीट इक्वेशन के कीवर्ड है यूनिफॉर्म रोड। इस तरह की कोई रोड है, ठीक है, ये है उसका एक सिरा, ये है उसका दूसरा सिरा। यहाँ पर सपोज हम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो टेम्परेचर इस तरह से जो फ्लो हो रहा है एक सिरे से दूसरे सिरे पर। ठीक है, तो ये सिरा हुआ उसका x इक्वल टू 0 और ये सिरा हुआ x इक्वल टू L। ठीक है, इस तरह से ये आपका एट प्रेजेंट यहाँ पर ये x है।
एनी पॉइंट, ठीक है, यहां से टेम्परेचर फ्लो हुआ। अच्छा देखिए जरा, एक दो चीजें और बतानी है। एक तो ये बोतल है, एक ये बोतल है, ठीक है, थर्मस, और ये है आपकी नॉर्मल वाटर बॉटल, ठीक है। सुनिए जरा एक मिनट ध्यान से। देखिए 1D वेव की पहचान मैं बता चुका हूं आपको। वाइब्रेशन होंगे, स्ट्रिंग होगी, ठीक है, डिफ्लेक्शन वर्ड होगा, वाइब्रेशंस होंगे, ठीक है, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग होगी। अब वो तो वही है 1D वेव में, लेकिन यहाँ 2D हीट इक्वेशन भी है आपके सिलेबस में, ठीक है, और हमें वो पढ़ने भी है, उसके क्वेश्चन भी करने हैं। तो इनको ध्यान से समझ लीजिए कि कौन सी इक्वेशन हीट की होगी और कौन सी इक्वेशन वेव की होगी। हीट की 1D हीट की होगी जिसमें यूनिफॉर्म रोड, जिसमें केवल x और y हो, इस तरह की रोड की बात की जाए, ठीक है, बार हो, यूनिफॉर्म बार और टेम्परेचर, तो ये 1D हीट x और y वाली होगी। मैं आपको ये एग्जांपल बता रहा था कुछ के, ये जैसे थर्मस है और ये नॉर्मल वाटर बोतल है, इसमें आपने कोई भी वाटर रखा, ठीक है, अभी रखा सपोज आपने, ठीक है, और अब से 10 घंटे बाद आपने देखा, ठीक है, तो इसके टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा, ठंडा हो सकता है और ज्यादा, ठीक है। लेकिन इसमें थर्मस में क्या है, थर्मस में आपने अब कोई पानी करके रखा सपोज गर्म पानी 2:15 बजे, और आप 4:15 बजे भी अगर देखेंगे, ठीक है, देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं बोथ एंड्स आर इंसुलेटेड, ठीक है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि हीट फ्लो इज फ्री फ्रॉम टाइम, किस केस में? इस केस में केवल, ठीक है, इंसुलेटेड के केस में, जबकि इसमें नहीं है। इसमें क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा टेम्परेचर पे तो वैसे ही फर्क पड़ेगा, टाइम बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं, बाकी और आगे अभी आएंगे ये वर्ड, इन पे और बात करेंगे हम लोग। अभी पहले हम डेरिवेशन कर लेते हैं। लिखिए 1D हीट, del U upon del T is equal to C square del 2U upon del X2, where U डिनोट करता है टेम्परेचर, T डिनोट कर सॉरी T डिनोट करता है, ठीक है, T डिनोट करता है टाइम, और X डिनोट करता है द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड distance from one end from A, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर है, ठीक है जी। सॉल्यूशन करना है इसका, सॉल्यूशन ऑफ 1D, सॉल्यूशन ऑफ 1D। देखिए क्या है सॉल्यूशन ऑफ 1D, क्या लिया जाएगा बताइए, ये याद रखनी है आपको। जिस तरह से वेव की रखी है उसी तरह से इसकी भी रखनी है। आशुतोष, U equals to XT. U इक्वल टू XT। प्राची, प्राची, Yes, sir.
प्राची ये मैंने जो इक्वेशन लिखी है बेटा, डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, ये कहाँ से आई? इसके बारे में नहीं बताया गया, ना ही उसके बारे में बताया गया जो 1D वेव इक्वेशन लिखी है हमने, डेल टू वाई अपॉन डेल टी टू इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू। देखिए जो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, हम इसलिए लिख देते हैं बिकॉज ये आती कहाँ से है कि कोई भी हम एक रॉड लेंगे या कोई बार लेंगे, उस पर टेम्परेचर फ्लो कराएंगे, उसके बाद उसकी स्टडी करेंगे, उसके बाद फाइनली ये इक्वेशन आती है उसकी। तो वो वाला पोर्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हमारे सिलेबस में क्या है कि कोई भी सिचुएशन दे रखी है हीट इक्वेशन की, उसको सोल्व करना है अंडर गिवन कंडीशंस, ठीक है। कभी आप ये समझो कि जी ये डायरेक्ट कहाँ से आ जाती है, आप ऐसे ही लिख देते हो, ये पूरा डेरिवेशन है, बट ये हमारे काम का नहीं है, ना हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है, तो मैकेनिकल प्रॉब्लम का पूरा डेरिवेशन करके कि कितने कॉन्स्टेंट्स हैं, क्या क्या है, वो करके ये आती है। तो इससे पहले का हमें ध्यान नहीं रखना है, ना ही हमारे वो कोर्स में है, ना ही हमें उसकी जरूरत है। हमें जरूरत इसकी है कि हमें पता चल जाएगा वन डायमेंशन हीट इक्वेशन है, कांस्टेंट क्वेश्चन में मिलेंगे, हम सोल्व कर लेंगे उसको, ठीक है। और तीनों वेरिएबल के लिए ही सोल्व करने हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। लेट u इज इक्वल टू xx इंटू tt is the solution of given PD, ठीक है, is the solution of given PD। करिए आगे, बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसे 1D वेव का किया था। क्या बनेगा? डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एक्स टी डैश, del 2u upon del x2 is equal to x double dash t। पुट कीजिए, means substituting these in given PD, it will be x t dash is equal to c square x double dash t is equal to x double dash अपॉन x इज इक्वल टू k, ठीक है। या पहले एक स्टेप और t वाला भी कर लेते हैं। दिस इज 1 अपॉन सी स्क्वायर एंड t डैश अपॉन t इज इक्वल टू k, राइट। कुछ नया काम नहीं है, जहां नया काम होगा मैं अपने आप ही आपको रिदम में लेके बता ही दूंगा। दिस इज 1 2 3 टेकिंग 1 and 3, और यहां ले लीजिए टेकिंग 2 and 3। थ्री से क्या आया? एक्स डबल डैश माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0, और 2 और 3 से क्या आ गया? टी डैश माइनस सी स्क्वायर के टी इज इक्वल टू 0। बच्चों कर रहे हो ना, या मैं ही कर रहा हूं अपनी ये प्रैक्टिस? कर रहे हैं सर। चलो ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। ठीक है बेटा, ठीक है, दोनों केस आ गए। अब इन दोनों केस को तीनों कंडीशंस के लिए हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे, सोल्व करके दिखाएंगे।
मैं पूरा ही रफ कर देता हूं एक बार। वो तीनों केस कौन कौन से हैं देखिए। केस फर्स्ट, when k is equal to p square, that is the constant is positive। ठीक है, x वाला देखो क्या बनेगा, x डबल डैश माइनस p स्क्वायर x is equal to 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन d स्क्वायर माइनस p स्क्वायर is equal to 0। कॉम्प्लीमेंट और d आ गया इससे, प्लस माइनस p, so cf will be c1 e की पावर px, c2 e की पावर माइनस px। ओके, pi इज 0, इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड दस x विल बी cf प्लस pi c1 e की पावर px प्लस c2 e की पावर माइनस px। ठीक है, t निकालिए इसी तरह से। अब t डैश माइनस c स्क्वायर p स्क्वायर t is equal to 0। ae will be d minus c square p square is equal to 0 and d is equal to c square p square। ठीक है, इससे आ गया बच्चों cf c3 e की पावर c स्क्वायर p स्क्वायर t, pi अगेन 0। ये सभी को मालूम है, वैसे भी मैं 10 बार बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, then complementary function will be c1 e की पावर plus c2 e की पावर plus c3 e की पावर। if roots are real and coincide then it will be c1 plus c2x into e की पावर y, and if roots are imaginary तब आप दूसरी वैल्यू लिखेंगे, c1 cos px means c1 cos imaginary x plus c2 sin imaginary x into e की पावर। ठीक है, it will be c3 e की पावर c square p square t, first case। ठीक है, and the final solution will be u is equal to, क्या बना इस केस में सॉल्यूशन, इस केस में सॉल्यूशन बना u x t is equal to c1 e की पावर px plus c2 e की पावर minus px and c3 e की पावर c square p square t। okay, this is your solution set A। आई थिंक क्लियर होगा सभी को, कुछ ऐसा नया नहीं है, प्रीवियस में भी हम ऐसे कर चुके हैं क्वेश्चंस। ये हुआ सेट ए।
अब देखिए केस 2, नोट कर लेना इसको और ब्रैकेट में लिख लेना इस तरह से, क्योंकि अभी तीनों की जरूरत पड़ेगी। केस 2 for k equal to minus p square. Means constant is negative. Negative अगर है constant, so x double dash negative पहले से ही था, p square x is equal to 0. Auxiliary equation will be plus minus pi. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी, देखो बच्चों c1 कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, c1 cos px, c2 sin px, pi again 0, so capital X will be c1 cos px plus c2 sin px. Okay, pi 0. Now come to equation of t. It is t dash minus c square p square t is equal to 0. What will be the auxiliary equation? It is d minus c square p square equal to 0. So d is equal to c square p square. ठीक है, और आई थिंक ये प्लस है ना, ऑलरेडी वहां पे माइनस था, प्लस कीजिए, माइनस हो गया. सो सी एफ विल बी c3 e की पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t. Okay, and what is pi? Again 0. So what is your t? cf plus pi, it will be c3 e की पावर minus p square c square t. Okay, x आ गया, t आ गया. The complete solution will be u x y is equal to x into t, and this will be c1 cos px, c2 sin px, and c3 e की power minus p square c square t. This is the solution set B. Correct? Yes or no? करेक्ट सर। Yes, sir. मुझे लग नहीं रहा तुम लोग कर रहे हो, सर सर आप कर जो यहाँ तक तो Yes, कर sir. भी लिया। मतलब ऐसा मुझे आज क्यों लग रहा है कि जैसे आप लोग आज कुछ सुस्त हुए बैठे हैं. नो सर। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, केस 3 तक पहुंच गए सब लोग। चलिए केस 3, भगवान करे ऐसा ना हो बेटा, ऐसा ही हो जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि फाइनली आपने ही करने हैं ये. केस 3 इंपोर्टेंट डेरिवेशन है इसलिए पूरा करा रहा हूं, अदरवाइज मैं भी छोड़ देता कि बाकियों की तरह है कि जैसे मैंने पहले क्वेश्चन कराए हैं.
लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं मैं खुद कर दूं इसको। नाउ केस 3, व्हाट इज केस 3? k is equal to 0. So x double dash is equal to 0. Auxiliary equation will be d square is equal to 0. d is equal to 0 comma 0. So x is equal to, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, c1 प्लस c2x इंटू e की पावर 0x। रिपीटेड रूट्स आ गए ना, तो cf ही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। दिस इज योर x। t वाले में रखिए, t डैश इज इक्वल टू 0, it is d is equal to 0. So what is the cf? c3 e की पावर 0 t. So the t is only c3. And our third solution set is uxt is equal to c1 plus c2x into c3. This is solution set C. यहां तक क्लियर होगा सभी को, क्योंकि यहां तक हम वेव इक्वेशन का भी कर चुके थे बिल्कुल सिमिलर वे में। दिस इज केस थर्ड। बॉक्स में बंद कीजिए, रफ कर रहा हूं मैं। अब देखिए तीनों सेट आ गए हैं बच्चों हमारे पास। वी हैव ऑल थ्री सेट ऑफ सॉल्यूशंस। Yes, sir. We have all three sets of possible solution। पहला कौन सा था? पहला कौन सा था वो लिखिए पहले, आप भी लिखिए साथ साथ। u x t is equal to c1 e की पावर px, c2 e की पावर माइनस px एंड c3 e की पावर माइनस, नहीं ये प्लस है इसमें, p स्क्वायर c स्क्वायर t। दूसरा देखिए सॉल्यूशन सेट क्या आया था, uxt is equal to c1 cos px, c2 sin px and c3 e की पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t। And the last is c1 plus c2x into c3. This is set A, this is set B and this is set C। ठीक है, देखिए बच्चों ये था हमारा कॉरस्पॉन्डिंग टू पी स्क्वायर, ये था कॉरस्पॉन्डिंग टू माइनस पी स्क्वायर और ये था कॉरस्पॉन्डिंग टू 0।
ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहानी है। These are the possible three set of solutions, but our problem is of heat, temperature की problem है। Out of these possible solutions A, B, C, we have to choose the solution which is consistent with the physical nature of the problem. Problem क्या है? Heat की। Heat means temperature की। किस किस पर डिपेंड है वो? T पर और देखो बच्चों, टाइम में आप सुन रहे हैं मेरी बात? हेलो। Yes, sir. Yes, टाइम sir. में आप ही बताओ, चलो, टाइम में और टेम्परेचर में किस तरह का रिलेशन है? टाइम में और टेम्परेचर में किस तरह का रिलेशन बताइए? मतलब प्रोपोर्शनल रिलेशन है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है? आप जैसा बताएंगे उसी के बेस पर मैं आगे इसमें काम करूंगा। बताइए। कैन आई राइट हियर U decrease as time increase? बताइए। जब टाइम बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। बोलो, बात सही है नहीं है? अभी तो एग्जांपल दिया था मैंने कि एक गिलास गर्म पानी लेके अपने पास रखिए, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद उसको देखिए, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, बल्कि ठंडा और होने लगेगा। वो डिपेंड करेगा कि बाहर का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर घटता है। सो टेम्परेचर एंड टाइम बोथ आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। ये कंडीशन किस में सेटिस्फाई हो रही है? ये कंडीशन बच्चों केवल, बताइए, आप बताओ कौन से में हो रही है सेटिस्फाई? कौन बताएगा? अंकित बताएगा। अंकित, अंकित, अंकित। अंकित बताने के नाम पे लीव कर दिया। संस्कार, मोक्ष, मोक्ष, पुरु कुमार, संस्कार ठाकुर, संस्कार ठाकुर, संस्कार ठाकुर, चिराग, चिराग, हेलो, 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 हेलो,
हेलो, Yes, sir. आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? सर आ रही है। बच्चे कैसे बोल रहे हैं? पुरु भी बोल रहा है सर आवाज नहीं आ रही है, संस्कार भी बोल रहा है। हो सकता है उनके नेट में प्रॉब्लम हो। ओके, गिरीशा बेटा आप बताइए या फिर नंदनी सर बताएगी? हाँ, आप बताइए, इन तीनों सॉल्यूशन में से कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जो हीट की नेचर को सेटिस्फाई करता है? हीट की नेचर को जो सेटिस्फाई करता है तीनों में से। कौन सा बेटा? सर मैं सोच रही हूँ। हीट की नेचर क्या है? हीट की नेचर है कि टेम्परेचर मस्ट बी जीरो व्हेन T टेंड्स टू इंफिनिटी। सर सेकंड वाला। यस, कैसे? सेकंड वाला करता है सर क्योंकि यू यू जो है वो में आता है शायद। सही बताने जा रही हैं आप, बताइए। तो क्योंकि इसमें हीट और टेम्परेचर दोनों इंफिनिटी में जाता है शायद। यस यस यस, इसीलिए। बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए फर्स्ट में अगर टी को इन्फिनिटी रखते हैं, टाइम को इन्फिनिटी रखते हैं, तो ए की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, एंड दिस इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस यू मस्ट बी इन्फिनिटी। ऐसा कभी नहीं होता कि जितना टाइम बढ़ेगा उतना ही टेम्परेचर भी बढ़ेगा। सो फर्स्ट को क्रॉस कर दीजिए, फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड पे आइए, इफ टी इज इक्वल टू जीरो, सॉरी इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, दैट इज जीरो। ए की पावर माइनस इंफिनिटी होता है जीरो, मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज जीरो, सो यू इज इक्वल टू जीरो। सो अगर टी इंफिनिटी हो रहा है तो यू जीरो हो रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही है, यही नेचर है टेम्परेचर की। ठीक है, दिस इज द नेचर ऑफ द टेम्परेचर। नेक्स्ट में आइए, C1 प्लस C2। अच्छा, तीसरे को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तीसरे को हम डिफाइन करेंगे, तीसरे में तो टी है ही नहीं, तो क्या हम ये कह सकते, नहीं है ना तीसरे में टी? कहाँ इधर टी? नो सर नहीं है। नहीं है, इसका मतलब क्या ऐसा कह सकते हैं हम कि यू द सॉल्यूशन थर्ड शोज दैट द टेम्परेचर इज फ्री फ्रॉम टाइम। टाइम में और टेम्परेचर में कोई रिलेशन ही नहीं है, क्या ऐसा है? ऐसा भी नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं है। सो द ओनली सॉल्यूशन इज दैट, तो सर हम जब भी हीट की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम सिर्फ ये सेकंड केवल वाली माइनस पी कंडीशन लेके स्क्वायर, ही करेंगे। केवल माइनस पी स्क्वायर वाला निकालेंगे। ठीक ओके। है, और पहले वाले में भी हमने माइनस पी स्क्वायर वाला ही निकाला था, क्योंकि वहां पर ट्रिग्नोमेट्री बननी थी। इसका मतलब द सॉल्यूशन ऑफ 1D हीट इक्वेशन इज U x t is equal to ये हो गया बच्चों आंसर। ठीक है, so we have to solve 1D heat by taking k equal to minus p square
ऑलवेज, ठीक है, हमेशा k इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर लेके ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। यस सर। चलिए ये हो गया आपका डेरिवेशन। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये हमने कॉपी में कैसे किया है और आपको कैसे करना चाहिए था। बंडी हीट, देखो बच्चों, आई रिपीट इन पीडीएफ, अभी बोर्ड मैंने बंद कर दिया है, पीडीएफ में देखिए क्या हुआ भाई। देखिए बंडी हीट इक्वेशन, कीवर्ड्स यूनिफॉर्म रोड, टेम्परेचर, बार, del u upon del t is equal to c square del 2 upon del x2, where u denote temperature, t denote time, x denote distance from one end to bar. Okay. Now the solution is temperature depend on time and x, कितनी distance पर है, ठीक है। Solution is u is equal to x into t, हमेशा की तरह x is the function of x only, t is the function of t only। डेरिवेटिव निकाले, इक्वेशन में रखे, इक्वल टू के, दोनों इक्वेशन बनी 1 and 2। फर्स्ट को के इक्वल टू टी स्क्वायर लेके किया, सो एक्स इज इक्वल टू, रूट्स आर रियल, c1 e की पावर px प्लस c2 e की पावर माइनस px। इसी तरह से फिर t का फर्स्ट सॉल्यूशन का सेट आ गया, c1 e की पावर px प्लस c2 e की पावर p माइनस px, c3 e की पावर p स्क्वायर c स्क्वायर t। केस 2 corresponding to k equal to minus p square, this is your capital X, capital T, and the last case is k equal to 0, this is d is equal to 0 0, pi 0, capital X is c1 plus c2x, c3 is this is the third solution। now this is the concept of the solution of 1D heat। out of these possible solutions, ये तीनों solution जो हमने निकाले हैं, we have to choose that solution which is consist with the physical nature of the problem। जैसी नेचर है उसी नेचर के हिसाब से आपको सॉल्यूशन को मैच कराना है। तो क्या है नेचर टेम्परेचर की नेचर है कि अगर टी बढ़ता है, टाइम बढ़ता है, तो टेम्परेचर घटता है। इफ टी इंक्रीज देन यू डिक्रीज। सो द ओनली सॉल्यूशन फॉर द हीट इज दिस, c1 cos px plus c2 sin px, c3 e की पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t, and this solution come from the constant k is equal to minus p square। माइनस p स्क्वायर के corresponding solution निकालने पर ये solution मिला है, hence the solution, hence the result। so you have always to find a solution corresponding to k equal to minus p square। माइनस पी स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग ही आप हमेशा सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि वही केवल सॉल्यूशन है जो मैच करता है हीट इक्वेशन से, राइट। आज तो बच्चों की पता ही नहीं चल रही है कहाँ हैं, रेस्पॉन्ड ही नहीं करते हो। यस सर, समझ आ गया समझ। चलिए यस सर। पुरु कुमार, यस सर, अंडरस्टूड। ओके बेटा, ठीक है। अब आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सर कनेक्शन प्रॉब्लम है ड्यू टू पावर कट।
देखिए बच्चों, अब आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है, कैसे ट्राई करेंगे मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। कोई भी इनमें कोई चेंज नहीं है। ये मटेरियल आज मैं डाल दूंगा, आज की क्लास वाला। वेव का मैं डाल चुका हूं, वेरिएबल सेपरेबल का डाल चुका हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ पीडीई भी डाल चुका हूं। ठीक है, कभी देख भी लिया करो, बड़ी मेहनत से बनाए जाते हैं बेटा ये। इनको देख लिया करो कैसे कैसे कर रखे हैं, क्या कर रखे हैं। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टेम्परेचर इन ए बार ऑफ लेंथ 2, बार मींस रॉड, ठीक है, ऑफ लेंथ 2 whose ends are kept at 0, जिसके दोनों सिरे 0 डिग्री टेम्परेचर पर हैं, एंड लिटरल सरफेस इंसुलेटेड मींस हीट फ्लो सरफेस से कहीं पर भी पास नहीं हो रहा है। जो भी बार है वो सीधा टेम्परेचर गोज टू लाइक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल एक सिरे से दूसरे सिरे पर जा रहा है। उसकी सरफेस ऐसी नहीं है कि इंसुलेटेड हो। इंसुलेटेड सरफेस कैसी होती है? जहां हीट फ्लो इंडिपेंडेंट होती है टाइम के। इस लाइन का कहने का मतलब है यहां पर कोई मीनिंग नहीं है। इफ द इनिशियल टेम्परेचर इनिशियली इज दिस, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है। टेम्परेचर डिनोट किससे करते हैं? यू से। टी से क्या करते हैं फिर? टाइम। एक्स क्या है? एक्स क्या है? डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस पर? इस क्वेश्चन में देखिए तो कैसे, जैसे वेव के क्वेश्चन शुरू किए थे बिल्कुल उसी तरह से करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन दो पार्ट में ब्रेक किए हैं मैंने और सेपरेट कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट है बिल्कुल इसी तरह से कि देखिए इसमें कांस्टेंट कितने हैं? C1, C2 एंड C3। C1, C2, C3 वन डायमेंशन हीट इक्वेशन में कांस्टेंट हैं केवल 3, C1, C2, C3। दैट्स व्हाई जो कंडीशंस आपको मिलेंगी वो भी 3 मिलेंगी, जिसमें कि फर्स्ट 2 कंडीशंस आर बोथ सेम, जिसमें कि दोनों जनरली सेम ही मिलती हैं। जैसे इसने कह दिया लेंथ कितनी है? 2, इसका मतलब L है 2, उस एंड्स आर केप्ट 0, दोनों सिरों पर है टेम्परेचर 0। तो देखिए कंडीशन पहले क्या बनी? U 0T इक्वल टू 0 एंड U 2T इज इक्वल टू 0। ठीक है, LT होता है ना, पहला सिरा दूसरा सिरा। और ये क्या है फिर? इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज sin πx अपॉन L प्लस 3 sin πx अपॉन 5 πx अपॉन 2, ये इनिशियल टेम्परेचर है। इनिशियल टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर एट T इज इक्वल टू 0। ये रहा U x, 0 इज इक्वल टू sin πx by 2 प्लस 3 sin 5 πx by 2। 1 2 3। ठीक है, 1D हीट इक्वेशन लिखी आपने, उसका सॉल्यूशन से केवल माइनस पी स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालेंगे। 1 and 2 are from first line of problem and third is from last line of problem। 1 2 तो यहां से आ गई, लेंथ 2 whose ends are kept at 0, और लास्ट वाली लाइन से ये आ गया। पहली कंडीशन रखी C1 0, अपडेट किया, दूसरी कंडीशन रखी P is equal to n pi अपॉन L, L की जगह पे 2, तो n pi by 2, अपडेट किया, C आ गया। C2 C3 को an मान लिया, bn मान लो, cn मान लो। तीसरी कंडीशन अप्लाई की C में। सर इसमें भी फोरियर सीरीज लगेगी? फूरियर सीरीज नहीं लगेगी बेटा, कैसे होगा सर फिर? ये जो हमारा कंपेयर हो रहा है सीधा सीधा। ये देखो ये हो रहा कंपेयर। हाँ sin sin पाई की x। वैल्यू। हाँ यस सर, समझ गए। ठीक है, वो थोड़ा इसमें मैंने ओपन करके भी दिखा दिया है कि इनसे कंपेयर होगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है इस लाइन को लिखने की, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि व्हेन n इज इक्वल टू 1 an इज इक्वल टू 1, व्हेन n इज इक्वल टू 5 देन n इज इक्वल टू an इक्वल टू 3। तो an लिख दो, n इक्वल टू 5 लिख दो, वो एक ही बात है। अपडेट कर दिया, फाइनल आंसर ये। ठीक है, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप इस एग्जाम्पल नंबर 1 को और भी जो 2-3 क्वेश्चन इसमें हैं उनको करेंगे, जो मैंने इससे सिमिलर प्रॉब्लम नाम से दे रखे हैं। सिमिलर प्रॉब्लम टू एग्जाम्पल 1। इसमें
तीन कंडीशन ही लगेंगी ना? हाँ बेटा, 3 कंडीशन है तो 3 ही लगेंगे और 3 ही मिलेंगी भी। ओके सर। मिलेंगी भी 3 ही, 3 ही मिली है ना, ये रखी तीनों 1 2 3 Yes, और sir. सॉल्यूशन में है भी 3 ही कंडीशन। तो क्वेश्चन Yes. के अकॉर्डिंग ऐसे ही होता है, ठीक है। पहले वाले में 4 थी तो 4 ही कंडीशन मिलती थी, 2 इनिशियल 2 बाउंड्री। ओके, And तो क्वेश्चन Yes, को sir. नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो या बाद Yes, में sir, मैं ले भेज ही दूंगा, लिया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, ओके। Yes. attendance. Okay, sir. ठीक है बच्चों, रखता हूँ मैं, फिर एंड करता हूँ मीटिंग। Yes, ओके sir. सर, Thank थैंक you, sir. ओके बेटा।